तो देखो यार, अगर सही भाषा में बोलूँ ना, सही चीज़ बोलूँ तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद एक चीज़ पता लग गई कि WWE के अंदर सारे का सारा मामला जो था वो उल्टा सीधा हो चुका है। क्योंकि अब पता नहीं है कौन किसे चैलेंज कर रहा है, कौन किसके पीछे है। मतलब रोमन ने रॉक को चैलेंज करा, कोडी ने रोमन को चैलेंज करा। अब समझ में ये नहीं आया कि सेथ वहाँ पे क्या कर रहा था। तो यही चल रहा था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो चलो बात करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखो, होता क्या है, स्टार्टिंग में हमारे साथ थोड़े साथ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग में, और वो आके कहते हैं कि भाई मैं रेवोल्यूशनरी हूँ, ये वो। चलो इनवाइट करते हैं हमारे कोडी रोड्स को उनका फैसला सुनने के लिए। कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग तो नहीं बजता, लेकिन रोमन रिंग्स का जो बज जाता है। रोमन रिंग्स आता है और हमारे साथ थोड़ा मजे लेने के लिए कहते हैं भाई कि चलो फाइनली अब काम पे तो दिखाई, शॉर्ट अप तो हुआ, मतलब आया तो सही कम से कम ये काम पे। उसके पलट में हमारे रूम में जवाब देता है सतुलिस को कि भाई तू तो तेरे बीवी के शूज़ में आया है काम करने के लिए। लिटरली छिल देता है। उसके बाद हमारे रूम में उसके कि भाई काफ़ी टाइम दे दिया कोडी रोड्स को, किसको चुनना है किसको नहीं। अब मेरी बारी है, मैं चुनूंगा मुझे किससे फाइट करनी है। तो सर मैंने 40 में अपना ओपोनेंट में खुद पिक करूंगा, और वो पिक करते हैं द रॉक को। जी हाँ गाइस, द रॉक को पिक करते हैं। वो कहते हैं कोडी का मूवमेंट खत्म हो चुका है, वंस इन अ लाइफ टाइम का मूवमेंट था उसका पिछले साल, अब वो खत्म हो चुका है। उसके बाद हमारे द रॉक का म्यूजिक हिट होता है, द रॉक आते हैं और भाई रॉक को जो वो मिलती है ना, रॉक की शक्ल पर फ्रस्ट्रेशन दिख रही होती है, ताकि क्योंकि उन्हें कोई बोलने ही नहीं देता। लिटरली जब भी वो बोलने जाते हैं वी वॉन्ट कोडी, या रॉकी सक्स के भी, या कोडी सक्स के भी जब भी लगते हैं चैट्स, और लिटरली कोई बोलने नहीं देता। उसके बाद रॉक कहते भाई तुम्हें पसंद आए तुम्हें पसंद नहीं आए, तुम उसे हेट करो तुम उसे लाइक करो, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि रोमन वर्सेस रॉक हेडलाइन करेंगे रेसलमेनिया 40 को, और इससे बड़ा मेन इवेंट कभी नहीं हो सकता था। और वो एक और चीज़ कहते हैं, क्राउड से पूछते हो क्या तुम्हें लगता है कि रोमन रॉक हराएगा, तो क्राउड काफ़ी तगड़ा पॉप देता है। लेकिन जो वो कहते हैं और क्या तुम्हें लगता है रॉक रोमन को हराएगा, तो एक अच्छा खासा पॉप उन्हें नहीं मिलता, बू ही मिलती है। तो हमें एक चीज़ तो पता लग जाती है कि भाई क्राउड जो है वो अगेंस्ट ही लग रहा है थोड़ा सा हमारे रॉक के। उसके बाद रॉक अपनी फैमिली की ब्लड लाइन ट्री दिखाते कि भाई देखो ये सब है यही है, और इस चीज़ के कारण हमारा मैच बनेगा काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हैं हमारी ब्लड लाइन ट्री में, और हमारे एंशियंस हमारे ये सब उस तरह से वो कहते हैं द रॉक। ये कहते ही जब वो हाथ मिलाते हैं हमारे रोमन रिंग्स से, उसके बाद हमारे कोडी रोड्स आते हैं और वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी चल रही है वो सब चीज़ें हैं बुलशिट। जी हाँ गाइस, वो एकदम ऐसे आते कह देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई देखो मैं जो अपना रेसलमेनिया 40 का अपोनेंट है वो चुन रहा हूँ, और वो है रोमन रेंस। और वो रोमन रेंस को कहते हैं कि भैया तेरा काम नहीं है कि तुझे किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है, ये मेरा काम है। मैंने रॉयल रंबल जीता और मैं तुझे चुनता हूँ रेसलमेनिया 40 के लिए। वो लोग से भी कहते हैं हमारी अच्छी खासी बात हुई थी, हमारी सब हुई थी, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला कि मैं रोमन को चुनता हूँ। उसके बाद हमारे कोडिडोट्स और मैंने बात आता है रोमन से थे कि भाई इस कुछ नहीं चलने का, तेरा समय निकल चुका है, तेरा पिछले साल समय था तुझे पूरा करने को मिल गया था एक सपना सा, अब बार बार मौके नहीं मिलेंगे तुझे। और वो कहते हैं कि भाई तू भी इस रिलेवेंट है तेरे फादर की तरह। हाँ, वो फैमिली पे चल जाते रहो मरते कोडियोट्स के। उसके बाद कोडियोट्स कम बैक के साथ आते हैं। वो कहते हैं कि फैमिली की बात कर रहा है तो चलो क्यों ना तेरी भी फैमिली में से जियोसो की बात कर ले, उससे उनके नाम से जियोसो की हमारे रोमन एक्स को आ जाता है गुस्सा, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारे कोडी रोड्स और बदल देते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये भी तो ब्लड लाइन का ही चल रहा है, तुम्हारा ये भी तो फैमिली का ही चल रहा है ना, और अगर तेरे दादाजी और रॉक के दादाजी जिंदा होते तो वो शर्मिंदा होते तेरी वजह से, और तेरे ऊपर लिटरली इतना पूरा छीन देते हैं वो। उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से माइक ड्रॉप होने के बाद आती है तो रॉक आ जाते हैं फेस टू फेस कोडी के साथ। और फिर द रॉक कहते हैं कि भाई देख उसकी फैमिली की बेइज्जती करेगा तो मेरी फैमिली की बेइज्जती कर रहा है, उसके ब्लड की बेइज्जती कर रहा है अगर तो मतलब तू मेरे ब्लड की बेइज्जती कर रहा है, और अगर तू उसके एंशिएंट्स उसके पूर्वजों की बेइज्जती कर रहा है मतलब तू मेरी पूर्वजों की बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि वैसे बात है हम एक ही फैमिली के। उसके बाद वो कहते हैं रॉक कि भाई मुझे पसंद नहीं आया और हमारे बीच प्रॉब्लम है, और वो देते हैं कोडी रोड्स को चाटा मार देते हैं, लिटरली चाटा। उसके बाद कोडी रोड्स हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल,
उससे थोड़े से बीच में कूद आते हैं कि भाई तुम तो दोनों तो काम, तो इससे थोड़ा इसका बढ़िया रोल लगा मुझे। से थोड़ा डायरेक्ट आता है, वो कहते भाई तुम दोनों तो काम पे भी नहीं आते ढंग से, तुम लोग तो कंपनी में भी नहीं आते, तुम लोग किस उससे मेन इवेंट करना चाहते हो ये वो। और इतनी चीज़ तो बीप करनी पड़ती थी डब्ल्यू को, मानो कितना गर्मा गर्म हो गया था मामला उस समय पे। और हमारे सीएम पंक बिगी और माइकल को और लोग पैट में काफे कॉमेंट्री टेबल पे बैठे रहते हैं, तो सीएम पंक कहते हैं कि भाई अगर मैं जगह होता कोडी रोड्स की और मुझे छाटा मारता डराओ तो मैं तो उसकी शक्ल की बैंड बजा देता, मैं तो पलट के दो चांटे दे देता। उस पर हमारे लोग का रिएक्शन बनता था। तो हाँ, इस तरह से हमारे फिर जब एक इंटरव्यू दिखाता है छोटा जिसमें ट्रिपल एच बैक स्टेज होता है, वो दे रहे होते हैं कि भाई क्या मामला बिगड़ा, कैसे हुआ, क्या पता लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तो रॉक और रोमन दोनों साथ में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसे समझा ले कि हमारी फैमिली के बारे में ज़्यादा बकवास ना करे, वरना इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। और वो ट्रिपल एच को एक तरह से धमकी दे के जाते हैं और हमारी इस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है ख़त्म हो जाती है। तो देखो इससे दो बातें पता लग गई हैं, एक्चुअली तीन। पहली, रोमन रॉक सेम पेज पे हैं। हाँ, रोमन और रॉक सेम पेज पे हैं, ये लोग अलग डिफरेंट, मतलब मुझे नहीं लगता असल में आप 40 में इन दोनों का आपस में मुकाबला होगा, क्योंकि कैसे होगा, दोनों सेम पेज पे लग रहा है। दूसरी चीज़, रॉक का हील टर्न। हाँ, जैसे उन्होंने कोडी पे अटैक करा, जो उन्हें बू मिली और जो उन्हें मिली थी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कंपनी का फैसला यही है कि भाई द रॉक का हील टर्न हो जाए। और थर्ड मामला ये है कि कोडी चूजेस रोमन रेंस, बट रोमन चूजेस द रॉक। तो अब किसकी गाड़ी पटरी पे आएगी, किसकी उतरेगी, वो तो मैं रेसलमेनिया 40 में 2 ही महीने बचे, अभी तक कोई आइडिया है नहीं, लेकिन जल्दी लग जाएगा, तो देखते क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल हाँ, ये थी हमारी आज की वीडियो। बस लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब करना। मुझे ज़रूर बताना आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट करना है। क्या ऐसा तो नहीं होगा कोई टैग टीम मैच, हाँ कोई अनशन चीज बता दे डब्ल्यू, या जल्दी से बता देना मुझे, मेरा बेचा हुआ मेरा सीरियसली। और हाँ, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब मज़ा आ गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में।